जब हम इंसानी तारीख़ को देखते हैं तो इस सारी इंसानी तारीख़ को जो किताब मुक़द्दस के वसीले से हम तक पहुँची हैं, जब हम इसे देखते हैं तो इंसानी तारीख़ में बहुत सारे वाक़यात ऐसे मिलते हैं जहाँ खुदा ने तारीख़ में दाखिल होकर चीज़ों को बदल के रख दिया, और ये सबसे बड़ा वाक़या है। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पर अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक भाई हैं शरोज़ फिलिप्स। उन्होंने एक आयत हमारे सामने पेश की, रसूलों के आमाल उसके 7वें बाब की 34वीं आयत। आए खुदावंद के कलाम में से हम इसकी तलावत करते हैं। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, मैंने वाकई अपनी उस उम्मत की मुसीबत देखी जो मिस्र में है और उनका आहुनाला सुना, बस उन्हें छुड़ाने उतरा हूँ। अब आ मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। उन्होंने कहा कि इस आयत की तशरीह कर दें। जब हम इंसानी तारीख़ को देखते हैं तो इस सारी इंसानी तारीख़ को जो किताब मुक़द्दस के वसीले से हम तक पहुँची हैं, जब हम इसे देखते हैं तो इंसानी तारीख़ में बहुत सारे वाक़यात ऐसे मिलते हैं जहाँ खुदा ने तारीख़ में दाखिल होकर चीज़ों को बदल के रख दिया, और ये सबसे बड़ा वाक़या है क्योंकि दो लोग हैं जिन्हें खुदा ने पकड़कर अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया, और दोनों लोगों ने खुदावन की खिदमत से भागने की कोशिश की। दोनों लोगों ने कोशिश की कि किसी तरीके से खुदावन की खिदमत से अपनी जान छुड़ा लें, क्योंकि जब हम खरूज की किताब पढ़ते हैं तो उसके बीच में हमें पता चलता है कि वो खुदावन के सामने उज़र पेश करता है। पहला उज़र, मैं बोल नहीं सकता। दूसरा उज़र, वो मुझे नहीं जानते। तीसरा उज़र, वो तुझे नहीं जानते। चौथा उज़र कि वो मेरी बात मानेंगे नहीं। और पांचवा और आखिरी उज़र जो वो खुदावंद के सामने पेश करता है वो ये है कि बेहतर है तो किसी और को भेज दे। और इसी तरह का दूसरा शख्स हमें नज़र आता है यूना। वो खुदावंद के हुजूर से वैसे ही भाग जाता है, वो खुदा से कोई बात ही नहीं करता, वो खामोशी से ही नैनवा की बजाय तरसीस को निकल जाता है, और खुदा उसे भी पकड़ता है, खुदा इसे भी पकड़ता है, और खुदा तारीख़ में दाखिल होता है और फिर वो तारीख़ के धारे को बदल के रख देता है। यहाँ इशारा है दरअसल मूसा की तरफ, और खुदा उसे कहता है कि अब मैं उतर आया हूँ ताकि अपने लोगों को छुड़ाऊँ। और आप बार बार देखते हैं कि खुदावन की हजूरी जो है वो बार बार आपको मूसा की सारी ज़िंदगी में दिखाई देती है। खुदा के ज़हूर दिखाई देते हैं। कई मरतबा खुदा उस पर ज़ाहिर होता है, वो उस पर झाड़ी में ज़ाहिर होता है, वो उस पर मौज़ात के वसीले से ज़ाहिर होता है, वो उसके ऊपर आफ़तों के वसीले से ज़ाहिर होता है कि कौन कौन सी आफ़ात हैं जो खुदा भेज सकता है। खुदा उसके लिए मौज़ात करता है, और खुदा बार बार उस पर ज़ाहिर होता है। क्यों? क्योंकि खुदा ख़ुद तारीख़ में दाखिल हुआ। खुदा हर एक जगह पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये जो जुमला है कि मैं उतरा हूँ, ये दरअसल मूसा को ये बताने के लिए था कि तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। मैं उतरा हूँ ताकि तेरी मदद करूँ। मैं उतरा हूँ ताकि तू ये सब काम कर सके। कई मरतबा इंसान होते हुए जब हम भी थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारा भी ईमान कमज़ोर होने लगता है, हम भी जब दुनिया की मुखालफतें, परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ देखते हैं तो फिर हम भी ये समझते हैं कि मैं अकेला रह गया हूँ। जैसे एलिया ने कहा कि खुदावंद बस मैं अकेला रह गया हूँ, वैसे कभी कभी हम भी समझते हैं कि बस मैं तो अकेला रह गया, मुझे सब छोड़ के चले गए हैं। तो तब लाजिम होता है कि खुदा हमें ये एहसास दिलाए कि तू तन्हा नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और न्यू ईयर के पैगाम में ये बात मैंने आपके खिदमत में पेश की थी कि ये साल जो है ये इमानुएल का साल है,
क्योंकि हमने देखा कोरोना में खुदा हमारे साथ था, जब कारोबार बंद हो रहे थे तब खुदा हमारे साथ था, जब पैसे कम हो रहे थे तब खुदा हमारे साथ था, जब तमाम मुश्किलात ने इकट्ठा पूरी दुनिया को जकड़ लिया था तब अमानुएल हमारे साथ था। यही अमानुएल जो है, यही एहसास जो आज मेरे और आपके साथ है, यही एहसास खुदा मूसा को यहाँ बख्शना चाह रहा है कि मैं उतर आया हूँ, मैं अब आसमान पे ही नहीं हूँ, मैं अब तेरे साथ हूँ और मैं ये सब काम करूँगा। और खुदा ने उसे बड़ा गहरा मुकाशवा अपनी ज़ात का बख्शा बेशुमार तरीक़ों से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी ईमान अफरोज़ आयत है और हमें इसके ऊपर पैगामात तैयार करके अपनी कलीसिया को बताने चाहिए कि कई मरतबा खुदा तारीख़ के अंदर उतर जाता है और अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदा करे कि वो आपको और मुझे इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, जैसे उसने अपने हज़ारों लाखों ईमानदारों को, नबियों को और खुदा के लोगों को तारीख़ में इस्तेमाल किया है। आमीन।